Namaskaram. मेरा नाम कुलदीप पाठक है. I am from Ajna Lens. नमस्कार। नमस्कार जी. नमस्कार। Ajna Lens is the creator of XR in India और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अभिषेक तोमर जी, who is the veteran in this industry. आज मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ और ये सवाल है उस कोर्स के बारे में जो आप लेके आए हैं, अजना क्रिएटर. पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है. अराउंड 500 स्टूडेंट से हमारी बात हुई है और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे दैट हाउ इट कैन हेल्प मी इन माय करियर. इस तरह से अराउंड देयर आर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस को आंसर करने में आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ एक्सआर इन इंडिया, राइट? सो आपकी अगर इजाज़त हो तो हम शुरू कर सकते हैं. यस, बिल्कुल। यस. हाँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस कोर्स के बारे में, ए आर वी आर डेवलपमेंट कोर्स इन मेटावर्स, इस कोर्स के बारे में आपने कैसे सोचा? क्या आपके दिमाग में आया? क्या क्या प्रक्रिया थी? क्या थॉट प्रोसेस था? मैं प्लीज़ जानना चाहूँगा आपसे. हाँ, तो जैसा कि हमने ये जो कोर्स बनाया है अजना क्रिएटर प्रोग्राम, अगर इसका नाम देखा जाए तो क्रिएटर एक वर्ड है जो हम सब के अंदर है, राइट? हम सब के अंदर विद्वान है और हर किसी इंसान में एक क्रिएटर छुपा है, मगर उसको कई तरीके से अगर देखें तो उसको वो अवसर नहीं मिला है और उसको वो राइट टूल नहीं मिला है जिससे वो क्रिएटर अपना दिखा पाए या वो बन के उभर के सामने आ पाए. बहुत सारे बच्चे आज कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज आज ऑनलाइन इंटरनेट पे हैं, AR VR AI और मेटावर्स और ये सब को लेकर. मगर ये जो सारे कोर्स हैं वो बहुत थ्योरेटिकल अप्रोच पे हैं. जब हम यहाँ काम कर रहे हैं पिछले 7 साल से XR में और कंटिन्यूसली अजना लेंस के कई वर्जन्स और हेडसेट्स बना रहे हैं और उनके SDKs और उनके सॉफ्टवेयर्स, उनके एक्सपीरियंसेस बना रहे हैं, उनमें हमने ये देखा कि मिलिट्री की कुछ रिक्वायरमेंट है, एंटरप्राइज की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, स्कूल्स की कुछ रिक्वायरमेंट है. अभी हम ट्रेनिंग में, अपस्किलिंग में कुछ SOPs बना रहे हैं जो इंडस्ट्रीज़ के हार्डकोर प्रॉब्लम्स हैं उनको सिमुलेट कर रहे हैं. तो उन SOPs को बनाने में बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैं और उनको हमको बहुत रियल बनाना है. मतलब जैसे कि समझ लीजिए कि इंडस्ट्री का एक्चुअल कोई फैक्ट्री है और एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को एग्जैक्टली सिमुलेट करना है, जिसको हम बोल सकते हैं डिजिटल ट्विन आज की दुनिया में. तो उसका पूरा डिजिटल ट्विन रिप्लिका बनाना है, वो एकदम रियल लगना चाहिए. उसमें बहुत ज़्यादा AI IoT और इस तरह के इंटीग्रेशंस आते हैं. वो सब जो है उसके लिए हमारी जो जनरेशन है भारत में, जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी हैं, IT की और कंप्यूटर साइंस की और भी अलग इंडस्ट्रीज़ की अलग सेक्टर से जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो सब इन सारी चीज़ों से अभी अवगत नहीं है. और जो वो पढ़ रहे हैं वो बहुत थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, उसका एक प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है. जब वो यहाँ आते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा उन पर काम करना पड़ता है. तो 6 महीने जो है उनको प्रिपेयर करने में जाता है, जो एक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है. एब्सोल्युटली. जिस तेज़ी से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, राइट, अगर आप देखेंगे तो इस वक्त XR इंडस्ट्री में दुनिया की सबसे ज़्यादा अगर जॉब देखेंगे, जो ग्रोथ देखेंगे, वो 600% ग्रोथ है XR इंडस्ट्री की. और आने वाले समय में मतलब 2030 तक जो मनुष्य अपना सबसे ज़्यादा समय अगर कहीं स्पेंड करेगा, 80% के आसपास जो समय है वो मेटावर्स में करेगा. यस. सो हर एक चीज़ जो है वो मेटावर्स के का पार्ट होगी. ठीक है, इतनी बड़ी क्रांति आने वाली है मेटावर्स और AI को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं मैं और हमारी पूरी टीम ये देख रही है कि हम इसमें पीछे ना रह जाएं. भारत ओके. जिस तरह से AI में चाइना और उसके बाद इजराइल और भी कंट्रीज बहुत आगे निकल गई. भारत में एक समय था जब IT में भारत बहुत आगे था, मगर AI में अगेन हमने वो जो रेस है वो मिस कर दी. उसके लिए हमें डेफिनेटली बहुत जायंट लीप लेकर उसको पूरा करना पड़ेगा और आते हुए समय का यही जो हाल है वो मेटावर्स का होने वाला है. अब जब सबसे ज़्यादा आदमी
अपना समय मेटावर्स में देगा या मेटावर्स से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें देगा, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वहाँ हो रहा है, और जहाँ सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है वहाँ सबसे ज़्यादा जॉब्स होंगे और Exactly. सबसे हाईएस्ट पेड जॉब होंगे। सो अगर आप देखोगे तो इस वक्त सबसे हाईएस्ट पेड जॉब किसी की अगर है तो आइदर उसको या तो वो अनरियल जानता है या तो वो एक्सआर में कुछ अच्छा कर रहा है। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ देखी होगी कि एक व्यक्ति हैं अपने भारत के जो 1.8 करोड़ का पैकेज उन्हें फेसबुक मेटावर्स ने ऑफर Yes. किया है, मेटा Exactly. कंपनी ने। पिछले हफ्ते Right? की न्यूज़ है। Yes. क्यों? क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आने वाले समय की डिमांड है, हाईएस्ट पे। सो क्या हमारे सारे बच्चे उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं? क्या उन पे कोई ध्यान दे रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम ने या हमारे पूरा जो पॉलिसीज मेकर्स हैं उन्होंने अगर एआई पे ध्यान दिया होता था तो आज हम एआई में भी आगे होते थे। सो किसी एक को तो इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि हमारा भविष्य भी एक्सआर में है, हमारा अजनलेंस का, और हम एक्सआर को एक नए लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और हमारा विजन अगर आप देखोगे, हम सब जब काम करते हैं यहाँ दिन भर बात करते हैं तो अपन सबका क्या रहता है कि अपस्किलिंग, भारत में कैसे भी करके नौजवान को Yes. जितने भी अपने यहाँ के यूथ हैं उनको अपस्किल करना है, और उनका स्किल जो है वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। मतलब जो मॉडर्न टूल्स हैं उसके लिए वो रेडी रहना चाहिए, मगर वो मॉडर्न टूल्स के थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो लेकर आ जाते हैं। और आज की डेट में एआई की हेल्प से इतना फास्ट काम हो रहा है कि उनका जो थ्योरी नॉलेज है वो उतना मायने नहीं रखता जितना वो टूल खुद बेटर कर लेता है। अगर आज की डेट में कोई मॉडल बनाना है तो मैं उसको बेसिक इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, बिना किसी को बैठा ले वो मॉडल बनकर तैयार हो जाता है। टूल्स सॉफ्टवेयर वैसे बनते हैं। तो हम उन्हें वो सब चीज़ें क्यों सिखा रहे हैं जब मेरे काम कैलकुलेटर कर सकता है, या जो मेरा काम कंप्यूटर कर सकता है किसी मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो हम उसको बिल्कुल बेसिक्स जो सिखाकर उसका जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रेदर देन उसको प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहिए, जैसे हम अप्रेंटिस बोलते हैं या आईटीआई में जिस तरह की ट्रेनिंग होती है कि वो प्रैक्टिकल कोर्स करता है और जिससे वो तुरंत जाकर फील्ड पे जॉब करना शुरू कर सके। ऐसा कोर्स डिज़ाइन करना बहुत आवश्यक है। सारे कोर्सेज देखने के बाद मैंने देखा कि कहीं पे भी वो कोर्स करने के बाद वो सीधे फर्स्ट डे से कंटेंट बनाना, ये सीधे फर्स्ट डे से वो एक्सपीरियंस बनाना शुरू कर दे, वो खुद भी अपग्रेड हो और जहाँ भी वो जा रहा है वहाँ पे वो उतनी वैल्यू लेकर आए, वो नहीं दिख रहा। सो इसलिए हमें ये कोर्स डिज़ाइन करना ऐसा लगा कि बहुत आवश्यक है। जैसा मैं पिछले 15-20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, सीजीआई इंडस्ट्री में, इसके पहले वीएफएक्स में, फिर उसके पहले गेमिंग में, और इस पूरे एक्सआर जगत को मैंने अपनी आंखों के सामने ग्रो होते हुए देखा है। जिस तरह से हम ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से आज किसी कंटेंट को बनाते थे वो अब पूरी तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नए टूल्स आ गए हैं, नए मॉडर्नाइजेशंस हो गए हैं, और जिसमें एआई और एक्सआर का बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, और उस डायरेक्शन पे एक्चुअली काम करना बहुत आवश्यक था। तो हमने इसीलिए ये कोर्स और ये कोर्स कौन कौन कर सकता है? जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं मोशन कैप्चर में काम कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या उन सारे लोगों के लिए ये कोर्स है कि ये सिर्फ टारगेटेड है उन लोगों के लिए जो हाई पेइंग जॉब पाना चाहते हैं? कुछ इसके बारे में आप बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो एक्चुअली ये जो कोर्स है वो सभी के लिए है। जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले समय में सब चीज़ जो होगी मेटावर्स में, जैसे आज की डेट में हर जॉब जो है कहीं ना कहीं कंप्यूटर से कनेक्टेड है। सो जितना भी कंप्यूटर से काम हो रहा है और जो नहीं भी हो रहा है, जो मोबाइल से हो रहा है, सो जो मोबाइल के बाद की जो क्रांति है वो ये है एक्सआर की क्रांति। ठीक है। सो जब सबसे ज़्यादा द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन, the 80% chunk will be working on in this space. So जो 80% लोग हैं वो कहाँ से आए, वो कौन है? वो सभी वर्ग के लोग होंगे तभी तो 80% होंगे। तो उन सब को केटर करने के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस या आईटी इंजीनियर काफ़ी नहीं है।
हर वर्ग के लोग, चाहे वो आर्किटेक्ट से हों, फैशन इंडस्ट्री से हों, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हों, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हों, और टेक्निकल इंडस्ट्री से हों, और मैकेनिकल इंडस्ट्री से हों, सिविल इंजीनियर्स हों, ये सारे लोगों का सब कुछ इसमें आने वाला है। अब मैं बताता हूँ कैसे। कि कोविड एरा में अगर हम देखेंगे तो बहुत तकलीफें आई और इसने पूरी इंडस्ट्रीज को हिला दिया, ठीक है। मगर इसी कोविड में बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस भी हुए और हमने काम करने के तरीकों को भी डिफरेंट बदल दिया, है ना, पूरी तरह से बदल दिया। और हमने समझा कि इसको और बेटर भी किया जा सकता है, समय को और पैसे की बचत की जा सकती है। तो ये भी हमको कोविड ने सिखाया। तो उसी पीरियड में मेटावर्स और एक्सआर की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा महसूस हुई। जब हमने इंडस्ट्री में ये चीज़ों को कोविड पीरियड में हमने सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किए, एंटरप्राइज में और आर्मी, डिफेंस और ये सब जगहों पे भी। क्यों? क्योंकि रिमोट में किसी चीज़ को अगर कम्युनिकेट करना है और रियल वर्ल्ड के जैसा नेचुरल फीलिंग चाहिए, तो वो तभी हो सकती है जब हम या तो वहाँ टेलीपोर्ट हो जाएं, या तो वो जगह हमारे पास टेलीपोर्ट हो जाए, है ना। और वो सब कैसे होएगा? मोबाइल से और कंप्यूटर लैपटॉप से तो हो नहीं सकता। तो उसका आंसर है अभी के अजना लेंस जैसी डिवाइस। तो अगर अजना लेंस जैसी डिवाइस हैं और उनसे ये सारे काम आसान हो सकते हैं, मगर इनमें काम कौन करेगा? इनके सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा, है ना? इनके लिए कंटेंट कौन बनाएगा? तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन होने वाला है उतनी सप्लाई करने के लिए लोग नहीं हैं। तो जितना ज़्यादा कंटेंट की डिमांड है उसके लिए क्रिएटर की आवश्यकता है ना। सो वो जो क्रिएटर हैं वो बिल्ड करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें अपस्किल का काम करना है। तो ये भी उस अपस्किल का एक पार्ट है कि जितने भी यूथ हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, और अगर वो करियर बना रहे हैं तो कन्फ्यूजन है कि किस में जाएं। क्यों ना मैं उसमें जाऊं जो मुझे एटलीस्ट 10 लाख रुपीज एंड अबाव का जॉब दिला सकता है, ऐसा कोर्स, या कुछ नहीं तो मुझे खुद का एंटरप्रेन्योर बनाने में मेरी हेल्प कर सकता है, जिसकी डिमांड इस वक्त विश्व में सबसे ज्यादा है। अगर मैं करूंगा तो मुझे कहीं ना कोई अपने पास जरूर बुलाएगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो हर, चाहे वो एसेंचर हो, टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, रिलायंस हो, और अजना लेंस हो, एप्पल हो, फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हर जगह इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है उसमें अगर मैं अपना कैरियर बनाऊंगा तो मेरा कैरियर जो है वो सेफ है। प्लस मैंने सारी इंडस्ट्री को कवर किया, तो आज पूरा फैशन जगत मेटावर्स में जा रहा है। हमने एक तरह का एक एक्सपीरियंस बनाया फैशन वालों के लिए कि आप ग्लासेस पहनिए और जो पूरा शॉपिंग मॉल है वो आपके चश्मे में आ गया, और आप घर बैठे ही अपनी बॉडी के ऊपर चेंज करके देखिए, बिकॉज आने वाले समय के मेटावर्स में आप मेटा ह्यूमन हो, है ना। सो जब आपका अवतार रहेगा अजना अवतार, उस अजना अवतार में आप अपने ड्रेस चूज करिए और चेक करिए, तो घर बैठे बैठे आप पूरी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, पूरे रास्ते में आने जाने का जो फ्यूल है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट बन रहा है, वो भी आपने बचाया, बहुत सारे रिसोर्सेज बचाया, अपना समय जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बचाया, और बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, जैसे आज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ऑर्डर करते हैं, खाना घर पे आ जाता है, वैसे ही क्या पूरा मॉल, क्या पूरा शॉपिंग मेरे पास आ सकता है। तो फैशन इंडस्ट्रीज हो गई, और इस तरह की कई इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसमें आ सकती हैं। तो जब सारी इंडस्ट्रीज इसमें आ सकती तो सारे वर्ग के लोग इसमें आ गए, क्योंकि सब इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस इसमें आना आवश्यक है। जैसे आपने अभी ये एग्जांपल दिया कि रिटेल में खुद पे खुद के एवटार पे, अजना अवतार पे वो अपने आप को रिटेल में कपड़े वगैरह पहन के या फिर फैशन किसी तरह का देख सकते हैं, बट क्या वो उस तरह का फोटो रियलिस्टिक एवटार होगा? जी, और सिर्फ अजना अवतार फोटो रियलिस्टिक नहीं होगा, जो भी अजना के क्रिएटर्स होंगे उनको ये टूल हम प्रोवाइड करेंगे, ये टीचिंग हम देंगे अपने कोर्स के माध्यम से, कि वो अपना और अपने सारे भाई बंधु जो अपने कलीग्स हैं या किसी को भी अगर वो सर्विस देते हैं, अगर वो खुद
अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वो ये अजना अवतार सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, तो वो यूज़ करके किसी का भी एकदम फोटो रियलिस्टिक, जो बोलें एकदम रूबरू आपके जैसा दिखने वाला अवतार क्रिएट कर सकते हैं। समझिए कि आप मिरर के सामने खड़े हैं, ऐसा इसमें हम उनको सिखाने वाले हैं इस कोर्स में। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे जस्ट अ कंटिन्यूशन ऑफ माय प्रीवियस क्वेश्चन, कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ये वो। काफ़ी लोग इंजीनियर भी हैं, उनको थोड़ा कोडिंग का एक्सपीरियंस है, बट ये सारे जो लोग हैं उनको कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये एक सवाल बहुत सुंदर एकदम सवाल। कांस्टेंट आता गया है कि मुझे कोई प्रायर कोडिंग का नॉलेज नहीं है, बहुत सुंदर बट सवाल। क्या मैं इस कोर्स को लेके आगे बढ़ सकता हूँ, और क्या इसमें कोडिंग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है? सो प्लीज़ अगर आप इसके हाँ, बारे में सो बता पाएँ। ये जो चीज़ है, ये भी हमने ये कोर्स भी इस तरह से डिज़ाइन किया है क्योंकि ये भी जो मिथ है वो भी हमें इसमें जो है वो मिटाना है। क्योंकि जिस तरह से मैंने वापस मैं उस पर रिपीट करूँगा कि ये हर इंडस्ट्री के लिए, तो अगर हर इंडस्ट्री के लिए है और सिर्फ इसमें आईटी और कंप्यूटर साइंस वाले ही इसको बना सकते हैं, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो अछूते रह जाएंगे, है ना? तो उन सभी वर्ग के लोगों के पास अपने अपने फील्ड की एक्सपर्टीज है। क्या वो उसी एक्सपर्टीज को अपने पास कंटिन्यू रखते हुए बिना कुछ नया अपने सर पे ये कोडिंग का लोड और ऐसा लिए बिना क्या वो बना सकते हैं? यस, वो बना सकते हैं। क्या उनके लिए ऐसा कोर्स बना है? क्या उनको वो सही टूल प्रोवाइड किया जा रहा है? यही हमारा कोर्स कहता है। ये कोर्स हमने इसीलिए बनाया गया है कि सभी वर्ग के लोग, सभी इंडस्ट्री के लोग जिन्हें कोडिंग आती है या नहीं आती है, आइदर वो क्रिएटिव हैं, आइदर वो कोडर हैं, या वो कोई और हैं, वो सब भी इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं और एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं। मतलब वो खुद, अगर मान लो वो आर्किटेक्ट हैं, तो वो अपना पूरा आर्किटेक्ट का बिजनेस इसमें लेकर आ सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। तो उससे क्या होगा कि अभी वो लोगों को वीडियोस दिखाते थे, Yes. या ऐप दिखाते थे, या फिर PPTs, या या फिर पीपीटीज yes. दिखाते थे, या साइट दिखाते थे। बट क्या होगा कि अब उनको सीधे अपने क्लाइंट को अजना लेंस देना है और उनकी साइट उनकी आंखों के सामने एकदम सामने आ जाएगी, और वो खुद अपने सारे एक्सपीरियंसेस, पहले क्या होता था कि उनको एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए किसी कैड इंजीनियर की भी जरूरत पड़ती थी, ठीक है, और फिर कोई फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग का नॉलेज रखने वाले 3D मैक्स, माया और ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती थी, और उस एक्सपर्टीज को भी हायर करना पड़ता था। अब वो स्वयं भी इजीली, कोई भी जो आर्किटेक्ट इंडस्ट्रीज का है, वो आराम से अपनी ड्राइंग्स को और अपने प्लान्स को इसमें ले जा सकता है, और वो कैसे ले जाना है वो हम सिखाएंगे। और वो जस्ट फ्यू क्लिक्स में, 5, 6, 7 क्लिक्स में वो एकदम फोटो रियलिस्टिक अपना साइट या अपनी जो आर्किटेक्चर, जो उसका बिल्डिंग वगैरह है, घर है, वो सब एकदम तैयार हो जाएगा। तो वो कैसे करना है, वो कौन सा टूल है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको ग्लासेस के अंदर कैसे लेके आना है, लोगों को कैसे इसको मिक्स्ड रियलिटी में दिखाना है, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे लोग, कैसे उनको लगेगा कि सच में जो उनके क्लाइंट्स हैं वो उसी बिल्डिंग के अंदर हैं, वो सब हम उसमें सिखाते हैं, उस कोर्स के अंदर है। तो जैसे आपने कुछ वर्ड्स यूज़ किए, डिजिटल ट्विन क्रिएटर, एवाटार्स, तो क्या आप मुझे इस कोर्स के बारे में कुछ और बता पाएंगे कि कितने लेवल्स हैं, कौन से लेवल में वो क्या सीख पाएगा, या फिर पूरा एक ही कोर्स है? कुछ आप बता पाएंगे इस बारे में? हाँ, सो इस कोर्स को, जैसा हमने कहा कि ये कोर्स को हमने बहुत प्रैक्टिकल बनाया है, और एग्जैक्टली इंडस्ट्री में क्या आना चाहिए उसको फर्स्ट डे से, अगर वो किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, या खुद का भी अगर वो स्टार्टअप चालू करना चाहता है, या खुद का ही अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करना चाहता है, तो वो क्या उसके पास तुरंत होना चाहिए जिससे उसको पैसा आना शुरू हो जाए, उसको रोजगार आना शुरू हो जाए। अगर उसने आज डाली है अपनी ये बिजनेस, सो हफ्ते, 1.5 हफ्ते या महीने भर के अंदर उसके वो अपने क्लाइंट्स को दिखाने लायक हालत में होना चाहिए, है ना? तो वो क्या क्या है मैं बताता हूँ। उसमें हमने इस पूरे कोर्स को 6 लेवल में डिवाइड किया है। ओके। सो 6 लेवल में इस तरह से है कि पहले अगर किसी को मेटावर्स में या XR इंडस्ट्रीज में काम करना है, तो अगर देखेंगे तो हमारे रियल वर्ल्ड जो है वो 3D है ना, 2D नहीं है। यस। मगर हम बहुत समय से, एक पूरी सदी से, मतलब करीबन
जो ये जनरेशन है और इसकी प्रीवियस जनरेशन वो 2D स्क्रीन पे ही स्टक है, कंप्यूटर्स पे और मोबाइल पे। हाँ हमने पहले भी कई जगहों पे अपने कहा गया है कि अजना लेंस का विजन ही है कि हमें वो होलोग्राफिक कंप्यूटर बनाना है, इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जो 2D से 3D की तरफ जाने का जो होलोग्राफिक कंप्यूटर है, इसमें वही होलोग्राफिक कंप्यूटर अजना लेंस को ध्यान में रखते हुए और जिस लेवल पे XR इंडस्ट्रीज जा रही है, जहाँ पे AR VR मिक्स्ड रियलिटी जैसे टर्म पे हैं, उनमें क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे अभी के एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म या अभी के एग्जिस्टिंग कोर्स से डिफरेंट रखती है, वो क्या मिलने वाला है और वो क्या आना चाहिए मुझे जिससे मैं इस वर्ल्ड में एक्सेस कर सकूं। तो ये है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो 3D है। अब क्या होगा कि पहले ऐसा था कि 3D में अगर कुछ करना है तो 3D का कोई डिप्लोमा या डिग्री या अच्छा बड़ा कोई कोर्स करना पड़ेगा जो सालों चलेगा, Yes. और उससे मैं फिर कोर्स सीखूंगा और फिर मैं कुछ 3D में बना पाऊंगा और फिर वो बहुत सोफेस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स टूल्स में मैं काम करूंगा। तो ये जर्नी तो बहुत लंबी होगी। तो इसी को कितना इजी आप कंटेंट क्रिएट कर पाएं, उसी के लिए हमने लेवल 1 बनाया है जिसका नाम है NFT क्रिएटर। ओह वाह। ठीक है। सो NFT क्रिएटर क्या है? NFT क्रिएटर है कि आप अपने 3D एसेट्स 3D एसेट्स और 3D कैरेक्टर्स 3D एनिमल्स, ये जो पूरा वर्ल्ड है उसका पूरा रिप्लिका आप 3D में कैसे बना सकते हैं, ठीक है, और उनमें कैसे मोशन ला सकते हैं, उसमें कैसे लाइव ला सकते हैं, ठीक है, उसके कलर कैसे उसमें भर सकते हैं सेम। मगर महीनों जो है आपको कुछ किताबें या वो सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है, आप पहले दिन से ही अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ये जो कोर्स है ये कोर्स नहीं है, ये एक तरह का समझ लीजिए आपको हाथ पकड़कर कोई चीज़ लिखना सिखाते हैं ना, जैसे आपके घर में आपकी माँ जैसे हमें लिखना सिखाती थी, तो वैसे ही हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है कि आपका हैंड होल्ड करते हुए जब तक आप वो कंटेंट बना नहीं लेते, ये कोर्स आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में आप एक एसेट बना लेंगे। अच्छा, बिना जैसे कोडिंग के अभी knowledge। हमें ये जैसे आपने कहा कि हम 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो जैसे ये एक टेबल पर ये एसेट है, हाँ, तो ये इस तरीके का एसेट मैं बना पाऊंगा हाँ, लेवल फर्स्ट। ये बनाने के लिए आपको कोई अनुभव, कोई कोडिंग, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको गाइड बाय गाइड, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे बनाना है, फ्रैक्शन ऑफ मिनटों में, समथिंग लाइक कि 4 से 5 मिनट में आप ये मॉडल बनाकर NFT प्ले स्टोर पे कैसे डाल सकते हैं वो आपको सिखाते हैं पहले दिन। तो हमारे जो 3D वर्ल्ड है इसमें तो ये सारी चीज़ें एसेट है, ये चेयर एसेट है, ये टेबल एसेट है, ये प्लांट भी एक एसेट है, तो ये सारी चीज़ें मैं बना पाऊँ। जी बिल्कुल, ये अकेला सिर्फ ये जो है ये सब जो हैं वो स्टैटिक हैं, Okay. राइट, डायनेमिक नहीं है, अच्छा। या इनको हम बोलेंगे अनऑर्गेनिक, राइट। सो आप जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, अवतार हैं, हम सब जो हैं वो जो है लिविंग बीइंग हैं, Okay. राइट, मूविंग हैं। तो क्या हम ये भी बना पाएंगे? हाँ, हम इनको भी बना पाएंगे उस लेवल 1 में। हम ऐसे कैरेक्टर्स वगैरह भी बनाएंगे जो हमारे स्वयं के होंगे या हमारे फ्रेंड्स के होंगे या हमारे क्लाइंट्स के होंगे। हम किसी भी तरीके का जस्ट एक क्लिक फोटो से हम उसका फोटो रियलिस्टिक अवतार बनाना सिखाएंगे और उस अवतार को एनिमेट करना सिखाएंगे, उसको बात करना सिखाएंगे, उसको आपके डिजिटल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना। क्या हो, आपने एक पहले ये बनाया और फिर आपने एक कैरेक्टर बनाया और उस कैरेक्टर को इसको उठाना भी सिखाया। अगर आप ये महीने भर में सीख जाते हैं, ऐसा कोई कोर्स नहीं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये काफ़ी विस्तार में है सब कुछ, तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट लेवल में है और ये सब 1 महीने में हो जाएगा। जी, और वो टूल्स Okay. भी हमने इस तरीके से डिज़ाइन किए और हमारे जो टूल्स के पार्टनर्स हैं वो भी बहुत जो दुनिया के जो सबसे बेस्ट इंजन हैं, राइट। हम अनरियल के साथ काम कर रहे हैं, अनरियल हमारे बहुत Unreal घनिष्ठ Engine, yes. पार्टनर हैं, राइट। जैसे कि आप बोलेंगे कि आईफोन जो है वो मोबाइल में सबसे बेस्ट है, वैसे ही अगर गेम इंजन में अगर हम बोलेंगे तो अनरियल सबसे अच्छा है, Yes. राइट। और ये जो पूरी इंडस्ट्रीज है, अगर जिस तरह से हम बोलेंगे कि XR में हेडसेट्स और सॉफ्टवेयर्स का और चिप का हमको ऑप्टिक्स का नॉलेज है,
वैसे गेम इंजन में वो कई वर्षों से, अगर जिस तरीके से मेरा 20 वर्ष का अनुभव है, वो 20 वर्ष से जो है इस पे निरंतर उनकी जो Exactly. टीम है वो इस तरीके से काम कर रही है। तो ये जो कोर्स है वो उनके द्वारा एक्रेडिटेड है, और ये जो सर्टिफिकेट भी जो है इसमें वो अजना लेंस और अनरियल मिल के देती है, और दोनों ने मिल के जो है इसको इस पे काम किया हुआ है। तो उन्हें ये टूल भी सीखने मिलता है जो इंडस्ट्री का सबसे टॉप है, जिसमें सबसे हाईएस्ट पेड टूल है ये। अगर इसको आप सीख जाते हैं तो आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा रहने वाली है किसी भी सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में। और ये टूल में सॉफ्टवेयर क्या है कि इसके ऊपर जो हमने टूल्स बनाए या इसके ऊपर जो हमने प्रोग्राम बनाया, अगेन वो इतना सिंपली क्लिक 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 बेस, मतलब कुछ स्टेप्स में ही आप कंटेंट क्रिएट करना, अपने अवतार क्रिएट करना, फोटो रियलिस्टिक अवतार, फोटो रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। वो हो गया लेवल 1। अब लेवल 2 जो है वो है एनवायरनमेंट क्रिएटर। सो एनवायरनमेंट क्रिएटर मतलब ये सब जो एसेट्स हैं, ये जो कंटेंट है, ये सब इनका कोई अस्तित्व नहीं है अगर हमारा ये पूरा कमरा नहीं है या ये हमारी बिल्डिंग नहीं तो है ये या आसपास का 2D होगा एनवायरनमेंट, या फिर 3D ये सब 3D होगा। ओके। क्यों? जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब हम 2D से 3D में आ गए। तो अगर हम इस कोर्स की बात करते हैं या अजना लेंस से रिलेटेड या एक्सआर से रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं, एक्सआर बोलें या अजना लेंस बोलें, एक ही समझ लीजिए। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समझ लीजिए। तो इसमें आप कोई भी चीज़ अगर लेकर जाते हैं या अपने किसी को दिखाना चाहते हैं तो वो 3D होना आवश्यक है। और वो 3D में होने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर काफ़ी नहीं है, ये पूरा एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाहर जैसे कोई फैक्ट्रीज बना रहे हैं या कोई फैक्ट्री का रिप्लिका बना रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। या हम कोई आर्किटेक्चर है जो वो पूरा सिटी बना रहा है, सिटी स्केप बना रहा है, तो वहाँ पे पेड़ हैं, पत्ते हैं, और रोड है, कार्स हैं, स्काई है, उसके बाद क्लाउड है, रेन है, एम्बियंस है, वो सारा जो चीज़ है वो सब बनाना वो जो क्रिएटर जो लेवल 2 है एनवायरनमेंट क्रिएटर, उसमें वो सीखता है। और वो भी वो महीने भर के अंदर अपना खुद का बहुत सुंदर एकदम रियल दिखने वाला खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है। और वो एनवायरनमेंट भी कैसा, जो लाइव है, मतलब वो जब टाइम चेंज करेगा तो उसका लाइट उस तरीके से चेंज होगा जैसे हमारा दिन चेंज होता है, दिन में जो पहर चेंज होता है, तो वो जब वो उसमें लाइटिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को सीखेगा, और वो भी कुछ पल में ही वो सीख जाएगा कि कैसे मैं अपने एनवायरनमेंट में इस तरह की लाइटिंग्स क्रिएट कर सकता हूँ जो बिल्कुल नेचुरल है। कि जब हमारा मॉर्निंग है तो एक अलग तरह की लाइट होती है, जब सनसेट होता है अलग होती है, दिन में अलग होता है, फिर हम उसमें एक्सटर्नल जो लाइट्स ऐड करते हैं वो कैसे आते हैं, क्लाइमेट्स जो आते हैं, रेन्स वगैरह जो आ रही हैं, क्लाउड्स आ रहे हैं, वो सब भी वो कैसे क्रिएट कर सकता है, ये सब वो सीखता है। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि आने वाला मेटावर्स बिल्कुल रियल दिखने वाला है, तो ये रियल बनाना आना चाहिए। और वो बहुत लंबे लेंदी किताबों, लंबी लेंदी कोर्सेज से बनाना आप शुरू करोगे, और जब तक आप बनाओगे तब तक मेटावर्स कहीं और पहुंच चुका होगा। तो चाहिए कि 6 महीने बाद वो जो बच्चा है, या 6 महीने बाद या हर महीने में वो बच्चा उस लेवल पे खड़ा हो जाए कि वो अपना खुद के एसेट्स, खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करना सीख जाए। जैसे एसेट्स खूब बहुत सारे हो सकते हैं, वैसे एनवायरनमेंट में कई तरीके के हो सकते हैं। कई तरीके के तो एनवायरनमेंट वो हो सकते हैं। किसी भी तरीके का एक एनवायरनमेंट चूज करके या फिर 2 एनवायरनमेंट चूज करके वो हम उसको उसमें पूरा सारी चीजें एक एनवायरनमेंट को लेकर उसको पूरा एक एनवायरनमेंट कंटिन्यूस पूरे 1 महीने सिखाएंगे। हर दिन उस एनवायरनमेंट का एक लेवल उसको विस्तार से हम बताएंगे कैसे करना है। और वो जब अपने उसको असाइनमेंट्स होंगे, उसके बीच में उसके क्विज़ होंगे, उन क्विज़ में उनको टास्क दिए जाएंगे, उनको एक तरह का होमवर्क होएगा जिसमें उनको खुद भी बना के लेके आना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग हमने रखा है, बहुत एंगेजिंग रखा है कि पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल है। यहाँ पे कोई थ्योरी जैसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको करके बताया जा रहा है, मतलब आप खुद करते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं, जैसा कि मैंने हैंड होल्डिंग कहा। तो और जो लेवल 3 है, उस लेवल 3 में हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप इन सारी चीज़ों में लाइफ लेकर आते हैं। ठीक है,
सो लाइफ कैसे हो गई कि हम इनमें सिमुलेशन जैसी कुछ चीज़ें हैं। हाँ तो नहीं, मैं आपको करेक्ट करता हूँ, लेवल 3 जो है वो इंटरेक्शन के ऊपर है। तो वो जो इंटरेक्शन है, जब हमने किसी को अवतार बनाया या किसी का जैसे कैरेक्टर हम बनाया हाँ या इस ऑब्जेक्ट को बनाया, यस तो रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, अपने हाथ को यूज़ करते हैं इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, ठीक है। यस और हम एक दूसरे से बात करने के लिए वॉइस का यूज़ करते हैं यस तो जो ये हम एक पूरा 3D जगत, अजना जगत बनाने जा रहे हैं, तो उस पूरे में हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये अभी तक तो 2D वर्ल्ड था और 2D में हम ये सब सीख रहे थे, तो माउस है, कीबोर्ड है, इस तरह की चीज़ें हैं। अब जब हम 3D वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, राइट, हम जब मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा इंटरेक्शन भी बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। तो वो कहाँ से हम सीखें, वो कैसे वर्क करता है, उसके पीछे कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे हम वो जल्द से जल्द सीख कर अपना एक्सपीरियंस को लाइव कर सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो लेवल 3 जो है वो आपको इंटरेक्शन सिखाता तो है। जैसे मैंने ये उठाया तो इसमें काफ़ी सारा, अगर जो वर्चुअल वर्ल्ड में हम कर रहे हैं हाँ, तो इसमें आपका काफ़ी सारा अवतार, हैंड फिजिक्स इन्वॉल्व होगा। हाँ, तो यहाँ पे आप जो है वो सीखते हैं मोशन कैप्चर, मतलब मैं आपका रियल वर्ल्ड का मोशन इधर आपको सिखाऊंगा कि कैसे Okay. उसको वहाँ लेके जाना है। तो हम यहाँ पे आपको मोशन कैप्चर जैसे टूल्स और कुछ ऐसे टूल्स जिससे आप घर बैठे ही अपने क्लिक ऑफ फ्यू बटन्स यू कैन क्रिएट दिस इंटरेक्शन ऑफ होल्डिंग दिस, राइट, और एनिमेटिंग दिस और इंटरेक्टिंग विथ अवतार। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हम दोनों का एक वर्चुअल वर्ल्ड में अवतार है, अजना अवतार है, और हमारे दोनों के अजना अवतार जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आप अजना अवतार जो है वो मेटावर्स स्पेस में है और मैं आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ इस रियल वर्ल्ड से। तो जब मैं इस रियल वर्ल्ड से आपसे बात करता हूँ तो क्या होगा, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, राइट, आपसे बोल रहा हूँ कि कुलदीप आप क्या ये ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, तो आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को आप उठाएंगे, ठीक है, और कुलदीप ज़रा मेरे को वो ला के देना, या इस चीज़ को पिक करना। सो वो सारी चीज़, ये लाइट को ऑन करना, वर्चुअल वर्ल्ड में किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करना, उसको उसके साथ मान लो कोई इंजन वगैरह है, उनमें कुछ चीज़ें मुझे मॉडिफाई करनी है, उनको मॉडिफाई करना, तो ये सारी चीज़ जो है वो हम तब कर पाएंगे। जैसे लिप सिंक्रोनाइजेशन, आपने काफ़ी अच्छा एक बात बताई, जैसे लिप सिंक्रोनाइजेशन, तो क्या जैसे हम ए बोलते हैं और एम बोलते हैं तो अलग अलग तरीके से हम अपनी लिप मूवमेंट्स करते हैं, क्या हम उसको भी रेप्लिकेट कर पाएंगे? हाँ, तो यहाँ पे आप लिप सिंक जैसी चीज़ भी सीखते हैं, जिसे मोशन कैप्चर आया, तो यहाँ पे फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर, मोशन कैप्चर, ये सब भी सीखते हैं, और आप अपने ही आवाज़ को या किसी और की आवाज़ को भी आप उस कैरेक्टर पे डाल सकते हैं। ओके। और इसमें आप कुछ अपनी कहानी है, स्टोरी है, अगर आपको बोल के नहीं करना है तो आप लिख कर भी कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा टेक्स्ट टाइप करेंगे और वो कैरेक्टर आपकी जो स्क्रिप्ट है उसको बोल सकता है, तो वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी लेवल 3 में। लेवल 3 में। और फिर इसके बाद आता है लेवल 4। वो लेवल 4 में आप सीखते हैं सिमुलेशन के बारे में। ओके। ठीक है, सो जब आप सिमुलेशन की बात करते हैं तो सिमुलेशन कैसे हो गया कि अगर हमको डिजिटल वर्ल्ड में किसी फायर को बनाना है, ठीक है, तो फायर बहुत सारे प्रकार के हैं। अगर मैंने मान लीजिए किसी ऐसा ट्रेनिंग बना रहा हूँ जिसमें यहाँ पे किसी जगह पे आग लग गई, सो मुझे वर्चुअल वर्ल्ड में उसको जाकर उसको बुझाना है, ठीक है, जैसे हमने फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग बनाई, ठीक है, और कई इंडस्ट्रीज को हम वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग में क्या होगा, उसको एक तो फायर एक्सटिंग्विशर बनाना आना चाहिए, जो वो एसेट हो गया, assets अभी मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ जी। यस। फिर हम बोल रहे हैं कि वो जो एनवायरनमेंट होना चाहिए जो एग्जैक्टली उसकी बिल्डिंग का या उस जगह का होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको एनवायरनमेंट बनाना है। एग्जैक्टली। वो एनवायरनमेंट में जो फायर एकदम रियल दिखनी चाहिए, जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो उससे जो निकला हुआ फोम है वो रियल दिखना चाहिए, जो वाटर है वो वाटर स्प्रिंकल्स वो रियल लगने चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें रियल दिखनी चाहिए।
प्लस अगर वहाँ पे कोई क्लॉथ आ रहा है, कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको आना चाहिए रियल दिखाने के लिए। तो ये सब भी उसे सिखाते हैं। मतलब जितना भी सिमुलेशन करने के लिए, एनिमेशन करने के लिए जिस भी तरह के फिजिक्स हैं, वो सारे फिजिक्स हम यहाँ पे उसको सिखाते हैं। जैसे फ्लूइड हो गया, जैसे आपने पानी का फ्लूइड हो गया, फ्लूइड फिजिक्स हो गया, क्लॉथ फिजिक्स हो गया, हो गया। और भी ऐसे डायनेमिक चीज़ें जो हो रही हैं उनको हम यहाँ पे वो टूल्स सिखाते हैं। तो ये जो लेवल 4 है वो इस तरीके से जाता है। और लेवल 5 जो है वो है डिजिटल ट्विन। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में हमको किसी को ट्रेनिंग देनी है फायर एंड सेफ्टी की, राइट, और वो फैक्ट्री कोई ABC कंपनी है। सो ट्रेनिंग कोई आप जनरल जगह की नहीं दे सकते। ओके, यस, क्योंकि वही फैक्ट्री की उसी फैक्ट्री में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, उस फैक्ट्री में हमको कहाँ जाकर किस जगह से एग्जिट होनी है, किस जगह से हमको फायर के एक्सटिंग्विशर्स को उठाना है, कहाँ जाके कैसे करना है, तो उसका क्या होना चाहिए, उसका रिप्लिका होना चाहिए। और वो रिप्लिका क्या है, डिजिटल ट्विन। तो अब जो XR के कारण, मेटावर्स के कारण सारी फैक्ट्रीज जो हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हैं, ऑटोमोबाइल वाले हैं, वो सब मूव कर रहे हैं डिजिटल ट्विन की तरफ। एग्जैक्टली, यस, कल ही मैंने एक न्यूज़ भी देखी थी इस बारे में। एग्जैक्टली, तो डिजिटल ट्विन भी इस मेटावर्स के अंदर या जो XR में एक बहुत बड़ी समझ लीजिए क्रांति है, रिक्वायरमेंट है। और इसको बहुत अच्छे से प्रूव किया है कोविड जैसे पीरियड में। मान लीजिए कोविड के कारण कई फैक्ट्रीज जिस तरह से काम नहीं कर पा रही थी, अगर डिजिटल ट्विन जैसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी तो ये काम आसानी से हो जाते थे। मगर अब दोबारा कभी ऐसी कोई सिचुएशन कभी आए ना हमारे लाइफ में, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आती भी है तो हम क्या उसके लिए तैयार हैं? अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो यूथ है उस, या कॉलेज है, या कोई भी कोर्स उस डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस वर्ल्ड में XR बेस्ड अपनी कंट्री में जो यूथ है वो डिजिटल ट्विन जैसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे और फैक्ट्रीज़ को इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो फैक्ट्री क्या हो सकती है, पूरी घर से ही कंट्रोल हो सकती है। मतलब उसका जो रिप्लिका है वो आपके ग्लासेस पे आ जाता है, अजना लेंस पे, और आप घर बैठे बैठे उस पूरी फैक्ट्री को उधर से कंट्रोल कर सकते हो। समझ लीजिए कि कोई रोबोट है, उसको किसी चीज़ को असेंबल और डिसेंबल करना है, बट उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आता है, वो कंप्लीट रोबोटिक नहीं हो सकता। सो क्या होगा कि आप अजना स्पर्श जैसे ग्लव्स पहनिए और अजना लेंस लगाइए, अजना XR ग्लासेस लगाइए, और वो पूरी फैक्ट्री जो है वो आपके सामने रिप्लिकेट होकर आ जाती है, जिसको हम उसका ट्विन बोल सकते हैं। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा IoT का भी उपयोग होगा। वही बताने जा रहा था। Okay. तो क्या होएगा कि ये जो इंटरनेट है, आइदर 4G 5G जो नेटवर्क्स हैं, उनको यूज़ करते हुए आपको फैक्ट्री पूरी यहाँ दिखती है, और ये सब जो फैक्ट्रीज के जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडस्ट्री 4.0 रेडी हैं। मतलब समझ लीजिए IoT रेडी हैं, और ये IoT के थ्रू कंट्रोल हो रही है। और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पे है वो इंटरनेट का है, IoT का है, और उसका रिप्लिका बनाने का है, प्लस इसमें बहुत ज़्यादा AI भी है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप इस कोर्स में सीखते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा IoT सीखते हैं, AI सीखते हैं, डिजिटल ट्विन बनाना, इनके रिप्लिका कैसे बनाना है, एग्जैक्टली CAD फैक्ट्री को देखते हुए उसका एग्जैक्टली कैसे स्कैन करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ कनेक्ट करते हुए, और अजना XR को कनेक्ट करते हुए, अनरियल को कनेक्ट करते हुए, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमने ये पूरा डिजिटल ट्विन लेवल बनाया है। तो जैसे आपने कहा कि काफ़ी बार आपने कहा कि रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस होंगे, फोटो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट्स होंगे, क्या ये डिजिटल ट्विन भी उस लेवल का होगा? Yes. क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा है कि काफ़ी सारी कंपनियां उभर गई हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेके, वो है डिजिटल ट्विन ऑफ द फैक्ट्री। तो क्या उस लेवल का डिजिटल ट्विन वो बना पाएगा कि वो खुद की अपनी कंपनी चालू कर सके? सो कंपनी चालू करने का तो या फिर स्टार्टअप चालू कर सके, अपना स्टार्टअप वो चालू कर सकता है जिसका काम है लोगों की फैक्ट्री को डिजिटल ट्विन करके देने का। अगर ये कोर्स करता है वो,
तो वो महीने 2 महीने के अंदर ही, या जैसे ही वो 6 महीने का ये कोर्स कंप्लीट करता है, उसके बाद वो सीधे जो है वो अपना लोगों की फैक्ट्री को ऑटोमेट करना, डिजिटल ट्विन करने का बिजनेस ASAP स्टार्ट कर सकता है। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और लोग इसके लिए बहुत ओपन भी हैं। इस तरह का बनाने वाला कोई नहीं है। बहुत सारी फैक्ट्रीज हमसे कनेक्टेड हैं, बहुत सारी एंटरप्राइजेज हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, मगर हम ग्लासेस टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्टवेयर और ये सब बनाने में बिज़ी हैं इस तरह के। मगर हम चाहते हैं कि ऐसे क्रिएटर्स आएँ जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके उनको ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करके दें। ये इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम है। एक फैक्ट्री वाला चाहता है कि मेरे को कोविड जैसी प्रॉब्लम दोबारा ना फेस करनी पड़े। क्या मेरी फैक्ट्री ऑटोमेट हो सकती है कम से कम उसमें, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा ज़्यादा उसका खर्च नहीं होता, उसका सिर्फ IoT में खर्च होता है। और विद द हेल्प ऑफ अजना XR और जो भी XR बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करके वो अपनी पूरी फैक्ट्री को ऑटोमेट कर सकता है। बट उसको वो बनाना नहीं आता, तो वो किसको ढूंढ रहा है? वो इसी तरह के क्रिएटर को ढूंढ रहा है। इसलिए हम बोलते हैं डिजिटल ट्विन क्रिएटर। अगर आप अजना XR प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आप उन वर्ग के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको बना बनाया मार्केट मिल रहा है, आपको बना बनाया प्रॉब्लम मिल रहा है जिसकी सोल्यूशन से आप बिजनेस और अपना रोजगार कर सकते हैं। तो हर लेवल में वो कोई ना कोई प्रॉब्लम के पीछे काम कर रहा है, करेक्ट। एंड दीज आर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स व्हिच ही इज ट्राइंग टू सॉल्व। करेक्ट। इसीलिए हमने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया। और जैसा आपने शुरू में बताया था कि अजना लेंस को ये लेना था इनिशिएटिव, क्योंकि किसी को तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ उस समय के लिए तैयार हो और हमारे भारत का भविष्य और उज्ज्वल हो। इस डायरेक्शन में हमने ये प्रोग्राम डिसाइड किया। जब ये सारी चीज़ें वो सीख लेगा, जैसे आपने कहा फर्स्ट लेवल वाज 3D क्रिएटर, NFT क्रिएटर, सेकंड लेवल वाज 3D एनवायरनमेंट क्रिएटर, थर्ड लेवल में वो ह्यूमन XR इंटरेक्शंस सीखता है, फोर्थ लेवल में वो सिमुलेशंस बनाता है, फिफ्थ लेवल में वो डिजिटल ट्विन पूरी की पूरी फैक्ट्रीज का डिजिटल ट्विन बनाता है। बट ये सारी चीज़ें करने के बाद उससे कोई ना कोई टूल की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब वो टेस्ट कहाँ करेगा ये सब? हाँ, अच्छा सवाल है। तो ये फिर जब ये सब कर लिया है उसने और ये सब बना लिया, तो फिर लेवल 6 की क्या ज़रूरत है? तो ये लेवल 6 कहाँ से आता है? ये लेवल 6 वो है, उसको एक प्रॉपर जो है इंडस्ट्री का प्रॉब्लम स्टेटमेंट अजना की तरफ से मिलता है और उसमें हम उसको पूरा एंड टू एंड हेल्प करते हैं उस पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को बनाने में। अब ये जो प्रोग्राम वो बनाएगा वो किस में बनाएगा, कैसे दिखाएगा? जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि ये किसी XR डिवाइसेस के थ्रू ही हो सकता है, राइट? आइदर वो AR डिवाइस होएगी या VR डिवाइस होएगी या कोई मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस होएगी। तो हम इसमें उसको अपना मतलब अजना का अभी तक का जो सबसे बेस्ट या इंडस्ट्री का भी सबसे बेस्ट मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट, जिसमें AR VR MR ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और वो जो कुछ लाख रुपए का डिवाइस है वो हम इस कोर्स में उसको एज ए फ्री देते हैं। बिकॉज जब तक उसके पास वो टूल, सॉरी मैंने सुना क्या फ्री में कंप्लीटली फ्री ऑफ हाँ, कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वो पूरे कोर्स में। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर उस जो भी चीज़ वो बना रहा है अगर वो देख नहीं पाएगा और दिखा नहीं पाएगा लोगों को, अगर वो खुद का कुछ चालू करना चाहता है या कहीं अपना किसी जॉब के लिए जा रहा है, अपना पोर्टफोलियो बना रहा है और लोगों को अपना काम दिखाना चाहता है, तो उसके पास वो टूल होना बहुत ज़रूरी है। वो किस में उसको दिखाएगा? तो ये उसको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। और अगर अच्छा काम दिखाना है तो अच्छा है ये हेडसेट होना चाहिए, कोई भी हेडसेट नहीं होना चाहिए। कोई भी हमने हेडसेट उठाया मार्केट से और उसमें डाला और हो गया, और फिर हम उस हेडसेट को चलाना भी सीख रहे हैं, फिर उसके टूल सीख रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम में हमें नहीं डालना है। हमें चाहिए कि वो पूरा बनता हुआ निकले, वो पूरा उसका जो कैरियर है वो पूरा कंप्लीट बने इसमें, और वो एज ए प्रो बनकर निकले, क्रिएटर से वो प्रोफेशनल बनकर अपना पूरा 6 महीने का अनुभव दिखाए कि ये मैं बनाना जानता हूँ और ये मैंने बनाया हुआ है, ये सब मुझे आता है और ये सब इसके अंदर आप देख सकते हो। चाहे वो किसी कंपनी में जाए, चाहे वो अजना में आए, या वो अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करे, वो इस हेडसेट से कर सकता है। और हम उसमें उसको हेल्प करते हैं, उसको फंड करते हैं, उसके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करते हैं, और उसको पूरा हैंड होल्ड करते हुए उसको वो एक्सपीरियंस बनाने में कि वो इंडस्ट्री का वो जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने फायर एंड सेफ्टी बोला था, या कोई और एग्जांपल्स हो सकते हैं, किसी फैशन के हो सकते हैं, कोई आर्किटेक्ट के हो सकते हैं,
वो उसमें हम उनको बनाने में पूरा हेल्प करेंगे, और वो बनाकर वो पूरा एक्सपीरियंस जो हमारी पूरी टीम है वो उसको हमारे प्लेटफॉर्म पे या उसके अपने खुद के पोर्टफोलियो में डालने में किस तरीके से ले जाना है, किस तरीके से दिखाना है, उसमें पूरा एंड टू एंड हेल्प करती है। और उसमें एक और चीज़ आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आज की डेट में, जैसे हमने NFT बोला था, और NFT विदाउट ब्लॉकचेन क्रिप्टो इज़ इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे हम ये जो पूरा इंटरेक्शंस या पूरा जो मोनेटाइजेशन है इस पूरे कंटेंट का, वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ, वी विल टेल हाउ टू यूज ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन। ओके, इस पूरे को कैसे ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट किया जाए जिससे ये सेफ सिक्योर भी रहे और बेटर ट्रांजैक्शंस हो, उसका फाइनेंसिंग्स अंडरस्टैंड करे, वो फाइनेंसिंग मॉडल हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, और वो कैसे अपने हर एसेट्स को ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर सकता है, देन वो NFT बन जाएगा। और फिर हम उसको NFT को अपने खुद के एसेट्स को बेचने का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो और उस एसेट्स को बेचकर भी वो अर्निंग शुरू कर सकता है फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, फर्स्ट लेवल से। लेवल 2 से भी वो अपनी अर्निंग शुरू कर सकता है। इस तरीके से हमने इसको बनाया है कि वो उसमें पब्लिश करेगा और फिर वहाँ से वो सेल करना शुरू कर सकता है। That's a great monetization opportunity. यस, सो वो पब्लिश कर सके, मोनेटाइज कर सकते, क्योंकि ये कोर्स जो बनाया है वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया है। वो जो यूथ को जो इस वक्त एम्प्लॉयमेंट का और जो फियर है कि मैं कौन सा कोर्स करूं जिससे कैरियर है, उसको पूरा सॉल्व करने के लिए बनाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्रिएटर ही तो हमें बनाते हैं। जब क्रिएटर ही नहीं होंगे तो हम कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम उन क्रिएटर्स को जो हमारे साथ काम करेंगे और भारत का भविष्य और बेहतर बनाएंगे इस XR वर्ल्ड में और AI वर्ल्ड में, उसमें हम एटलीस्ट इतना तो काम करें एज ए XR। जो हम आए अजना लेंस लेकर इंडिया के फर्स्ट हार्डवेयर XR कंपनी, तो ये हमको लगा कि ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम वो रूट से वो जो है प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसा हमारा विजन हमेशा है कि ग्रॉस रूट लेवल पे काम करना है, तो इस तरह से लेवल जो सारे 6 लेवल हैं वो हमने डिज़ाइन किए। और ये सारी मतलब जैसे हमने हर लेवल की बात की कि ये 1 महीने का कोर्स है, ये दूसरा 1 महीने का लेवल है बेसिकली, तो ये पूरा कोर्स है फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने। क्योंकि ये भी एक सवाल रहता है काफ़ी लोगों का कि ये 6 महीने का कोर्स है। जैसे आप लेवल 1 खत्म करेंगे, लेवल 2 एक्टिवेट होएगा, लेवल 2 एक्टिवेट होएगा, फिर लेवल 3 एक्टिवेट होएगा, आपको क्विज दिए जाएंगे, आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, आपको बनाने में हेल्प की जाएगी। जैसे आप बना लेंगे और अपना आप सबमिट करेंगे अपना प्रोजेक्ट लेवल, हर लेवल पे आप क्वालिफाई होंगे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल। और जो स्टूडेंट है या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल है जो इस कोर्स को लेगा, उसको कौन से लेवल पे हेडसेट मिलेगा? उसे 5th लेवल पे मिलेगा या 6th? जब वो पूरे चीज़ों को बनाना सीख जाएगा और इनका एक एक्सपीरियंस बनाएगा, तो उसको 5th लेवल पे के बाद जो है उसके पास जब वो एक्सपीरियंस बनाना चाह रहा होगा और इंटीग्रेशन करेगा ब्लॉकचेन वगैरह का, जब वो ये चीज़ों से अनुभवी हो चुका होगा, तब उसके पास जो हेडसेट अपने आप ही पहुंच जाएगा। और वो एक बहुत अमेजिंग, हमारी तरफ से एक बहुत अमेजिंग गिफ्ट है, सरप्राइज़ है, जो सबसे पहले हम सिर्फ स्टूडेंट्स को और इस कोर्स के लोगों को ही देना चाहते हैं। ओके, तो क्या ये हेडसेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है? ये कहीं ना कहीं अजना लेंस में एग्जिस्ट करता है। और बहुत जल्दी इसकी जो न्यूज़ है वो हम, क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो अपन बच्चों से दे विल फील प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस हेडसेट एंड दिस प्रोग्राम। काफ़ी सारे सवाल तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन मैंने एक लिस्ट बनाई थी उन सवालों की जो बहुत ज़्यादा बार आते हैं। जैसे आपने कहा था कि ऑनलाइन कोर्स है या ऑफलाइन कोर्स है, तो ऑनलाइन कोर्स है। इट्स काइंड ऑफ लाइक आई जस्ट टेक इट थ्रू क्विकली। क्या कोई सर्टिफिकेशन मिलेगा? इज देयर एनी सर्टिफिकेशन? जैसे मैंने पहले बताया कि ये सर्टिफाइड होएगा ये कोर्स अजना लेंस और अनरियल के द्वारा। दोनों इंडस्ट्रीज के जो लीडर हैं वो आपको सर्टिफाई करेंगे कि आप इसके लिए। So the certification would be from Ashna Lens and also from Unreal Engine. So it's like both accredited, right? Okay, great. And is it an instructor-led program? क्या वो इंस्ट्रक्टर? हाँ, सो इसमें इंस्ट्रक्टर जो ऑनलाइन वे में इंस्ट्रक्टर हैं वो भी आएंगे, और ये थोड़ा सा
गेमिफाइड बेस्ड, आपको प्रैक्टिकल टाइप का भी कोर्स है। तो ये मिक्स तरीके से रहेगा। और इसमें जो इंस्ट्रक्टर हैं, जैसे आप देखोगे तो ये जो कोर्स है, हम पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमने उस कोर्स को खुद डिज़ाइन किया है, जो हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पूरा अनुभव इसी फील्ड में कई वर्षों से है। ग्रेट। एक और क्वेश्चन आया था एक इंसान का, आई एम वर्किंग, मुझे बहुत ही कम समय मिलता है, दिन में 1 घंटा या फिर वीकेंड्स पे 2 से 3 आवर्स, बिकॉज वीकेंड पे बाकी भी काम होता है, तो विल आई बी एबल टू कंप्लीट दिस कोर्स? बेस्ट है, क्योंकि दिन के सिर्फ 1 घंटे उन्हें देना है, और जब भी उन्हें वीकेंड में टाइम मिल रहा है तो उस पर रिहर्सल करनी है, उनको प्रैक्टिस करनी है, और वो कर लेंगे। जैसा मैंने बताया कि कोई एक बेसिक मॉडल भी बनाना होगा तो 4 मिनट में ये मॉडल कैसे बनाना है, इतना सिंपल हमने डे टू डे एक्सरसाइजेस रखी हैं। और कोई सिर्फ अगर वीकेंड्स पे सीखना चाहे, इफ दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर टाइम, नहीं, इनको डेली 1 घंटे तो देना ही होंगे। वीकेंड में करेंगे तो वो डेली के जो एक्सरसाइजेज हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने वो टाइम भी बहुत कम रखा है। अगर वो डेली करेंगे, क्योंकि अगर वो वीकेंड में करेंगे तो उनके पास एक साथ बहुत सारा पाइलअप हो जाएगा, बट वो कर सकते हैं अपने पेस में, बट हम रिकमेंड करेंगे कि वो डेली उसमें अपना टाइम डालें। एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है, विल आई गेट अ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग? जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हम क्या जॉब प्रोवाइड करेंगे, आप खुद ही ऐसे बन जाओगे कि आपको लोग दूर दूर के जॉब देंगे। एग्जैक्टली। एंड उसके साथ में ही जुड़ा हुआ ये भी क्वेश्चन था, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विल वी हैव एक्सेस टू? वो सारी चीज़ें तो आप जैसे मैंने बताया कि उसमें आपको हेडसेट का एक्सपोजर है, प्लस AR VR के जो टूल्स हैं जैसे अनरियल है, और उसके बारे में और भी कुछ हमारे बनाए हुए प्लगइन्स हैं, कुछ हमारे टूल्स हैं जो हमारे प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, उन सब का आपको एक्सेस मिलेगा। Got it. एक और सवाल किया था एक स्टूडेंट ने, that I keep traveling a lot, but can I access the course while I'm traveling? यस, डेफिनेटली। जैसे कि मैंने बोला, ऑनलाइन है, रिमोटली है, और कोविड के बाद से हम सबको आदत हो चुकी है, पूरे बच्चों को भी आदत हो चुकी है, स्कूल को, कॉलेजेस को रिमोटली पढ़ने की। Got it. How it is different from the other online programs that I see and watch through videos? सो मैंने आपको बताया कि वो जो सब हैं वो थियोरेटिकल हैं, वो वीडियोस हैं, और वो आपका हैंड होल्डिंग करके आप कभी भी इधर उधर देख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मॉनिटर किया जा रहा है, और आपको पूरा फोकस करके आप पे हर लेवल पे एवरी 4 मिनट में, आप 5 मिनट में आपको टास्क दिया जाता है, फिर आप उसको देख के करते हैं। इस तरीके से हमने किया है इसको। और अलग क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो सब जो हैं वो थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं rather देन प्रैक्टिकल। एंड में क्या यूज़ होने वाला है इंडस्ट्री में, क्या कंपनीज देख रही हैं, क्योंकि सब कुछ फास्ट रिटर्न चाहिए। अगर आप जाते साथ ही अगर सॉफ्टवेयर्स में बैठकर आउटपुट देना शुरू कर देते हैं, उसको पहले हायर किया जाएगा, या जिसको 6 महीने लगेंगे, अपने कोर्स कितना भी अच्छा करके आया है, किसी जगह से भी आया है, बट उसके बाद उसको 3 महीने की इंटर्नशिप्स या उसको 3 महीने का प्रोविजनल में उसको ट्रेनिंग किया जाएगा, उसको लेना पसंद करेंगे। जैसे ज़्यादातर कंपनीज चाहती हैं कि वो जिस दिन से आए उस दिन से ही काम को समझ जाए, क्या कंपनी करती है, और आउटपुट देना शुरू करे। तो वो आउटपुट ओरिएंटेड कोर्स है। Got it. So hands on experience, output oriented, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो सॉल्व कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में। Got it. बाकी सारे क्वेश्चंस तो आपने अपने, जैसे एक था आई एम डिजिटल मार्केटिंग आर्किटेक्ट, वो तो आपने सॉल्व कर ही दिया। व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ द कोर्स? काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा कि इसका कुछ सिलेबस है, तो उसके बारे में हाँ, उनको वेबसाइट से मिल जाएगा, ईमेल से सिलेबस उनको तक मिल जाएगा। अगर वो रजिस्टर करते हैं तो उनको सिलेबस पहुंच जाएगा, और मैंने खुद भी जो है सिलेबस के बारे में आपको बताया कि इसमें क्या क्या कवर होएगा। ये भी पूछा था किसी ने, क्या कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट है? बिकॉज जैसे कि मैंने बोला कि इसमें गेम इंजन है, अनरियल है, तो एक बेसिक NVIDIA GTX 1650 ऐसे ग्राफिक वाला कंप्यूटर, आप i7 i5 11 जनरेशन बेसिक i5 से भी आप शुरू कर सकते हैं। 1 GB रैम होनी चाहिए आपकी,
और आपको जब आप ब्रोशर डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी मेंशन है आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट। गॉट इट। और ये भी पूछ रहे थे कि कब स्टार्ट होगा कोर्स, when will be the first because a lot of people were super excited about it and they were like कि कब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हर किसी को मेटावर्स में AR VR डेवलपमेंट में सीखने की बहुत उत्सुकता है, बिकॉज either they would want to shift their career into that or they are looking for a high paying job, right? तो कब स्टार्ट होगा कोर्स, ये भी जानना चाहते हैं। सो हम भी इसके लिए बिल्कुल उत्साहित हैं और निरंतर जो हैं इस पे हम सब काम कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, पिछले 3 दिन से आप नाइट हैं और पूरी टीम जो है वो निरंतर इस पे काम कर रही है, डे एंड डे नाइट। प्रयास है हमारा कि 15 अगस्त, क्योंकि अजनल लेंस हमेशा से 15 अगस्त में कुछ बड़ा करना चाहता है और कर रहा है और आगे भी करेगा। तो जो ये क्योंकि हमें हर बार किसी न किसी चीज़ से फ्रीडम चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम आत्मनिर्भर भारत किया और अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू किया, तो हम वहाँ सेल्फ रिलायंट हुए। अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जो हैं वो सेल्फ रिलायंट हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं और उनको ऐसा कोर्स दें कि वो स्वयं का या तो कारोबार अपना शुरू कर सकें या तो वो बेहतर से बेहतर जॉब पा सकें। तो ये कोर्स का प्रयास है हमारा कि हम 15 अगस्त को इसको इनिशिएट करें, इसको चालू करें। और आखिरी क्वेश्चन आज का जो इसमें नहीं है, क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ? कोई भी, मैंने कहा कि हर व्यक्ति करना चाहता है और जिस दिन ये कोर्स आएगा और उसमें से जो बच्चे निकल के आएंगे और जैसा वो आउटपुट बनाएंगे और वो डालेंगे, तब उनको खुद पता चलेगा और वो 4 लोगों से जब वो बात करेंगे कि वो रियल कुछ बनाकर आउटपुट लाकर बाहर आ रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ सीख लिया है, अब इसको कब इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ करेंगे, मौका मिलेगा, वो प्रोफेशनल हैं फर्स्ट डे से। सो उनको क्रिएटर बनाने का जो है, सो आप भी ऑलरेडी इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, निरंतर बच्चों से बात कर रहे हैं और डे एंड डे नाइट इसमें इन्वॉल्व हैं। आप इस कोर्स की गहराई को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, आप तो बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच राजीव। नमस्कार everybody। नमस्कार।